हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफे का स्टोरी शुरू करते हैं। ये है सियोल का एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जहाँ पर हो रहा है बास्केटबॉल का सबसे बड़ा मैच। और सारे लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर जॉन्गकुक आज बहुत ज़्यादा बास्केट किए जा रहा है। वो अनस्टॉपेबल है, उसे हराना तो जैसे इम्पॉसिबल ही है। सारे लोग बहुत जोर जोर से चीयर करते हैं और जोंगकुक कहने लगते हैं। फाइनली जोंगकुक का मैच खत्म हो जाता है और जोंगकुक की टीम जीत जाती है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और लॉकर रूम में चेंज कर रहा होता है। जोंगकुक चेंज कर बाहर निकलने ही वाला होता है कि वहाँ पर जिमिन आ जाता है जो उसका फ्रेंड होता है। वो आकर कहने लगता है, जोंगकुक तुम्हें एक मुझे बात बतानी है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या? जिमिन कहने लगता है, तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। जोंगकुक कहता है, ये मैं कह नहीं सकता। तुम्हारी बात को सुनने के बाद ही मैं कह सकता हूँ कि मैं गुस्सा हूँ या नहीं हूँ। अब बताओगे भी? जिमिन थोड़ा सा चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम्हें गे लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और तुम उनको सपोर्ट भी नहीं करते, और ये क्यों है मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद शायद तुम्हें बुरा लगे। जोंगकुक कहने लगता है, तुम इतना घुमा फिरा के क्यों बातें कर रहे हो? डायरेक्ट पॉइंट पे आओ और बताओ कि क्या बात है। जिमिन कहने लगता है, तुम्हारा रूमी यानी कि तुम्हारा रूममेट एक गे है, क्या तुम्हें पता है? जोंगकुक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है क्योंकि जोंगकुक हमेशा ही गे लोगों को नफरत करता है। वो कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा कि उसका रूममेट एक गे है। जब वो सुनता है कि उसका रूममेट एक गे है वो तुरंत ही कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने 3 महीने गुजार लिए हैं मेरे रूममेट के साथ, और ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर पता होता। जिमिन कहने लगता है, ऐसा नहीं है, तुम नहीं बता सकते कि कौन गे है और कौन नहीं है, लेकिन मुझे पता है और ये खबर तो पक्की ही है कि ताह्युन गे है। ये सुनने के बाद जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जोंगकुक भागते हुए अपने रूम में जाता है। थोड़ी देर रूम में बैठने के बाद वहीं पर ताह्युन आ जाता है और जोंगकुक का ऐसा फेस देखकर ताह्युन पूछने लगता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा फेस बनाकर क्यों बैठे हुए हो? जोंगकुक कहने लगता है, तुम गे हो? अचानक जोंगकुक के मुंह से ये क्वेश्चन सुनने के बाद ताह्युन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। ताह्युन उसकी ओर मुड़ता है और कहने लगता है, तुम्हें किसने बताया और तुम्हें कहाँ से पता चला? जोंगकुक कहने लगता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कहाँ से पता चला, ये बताओ कि ये सच है या नहीं। ताह्युन कहता है, हाँ ये सच है। जोंगकुक कहने लगता है, तुमने आज तक मुझे ये बताया क्यों नहीं? ताह्युन कहने लगता है, ये बताने जैसा कोई बात ही नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं, और इससे तुम्हें क्या कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, बॉयज़ में या गर्ल्स में, तुम्हें इससे क्या? जोंगकुक कहने लगता है, लेकिन मुझे तुम जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकता और एक रूम तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा रूम छोड़कर चले जाओ। ताह्युन उसके पास जाता है और कहने लगता है, ये सिर्फ तुम्हारा रूम नहीं है, ये मेरा भी रूम है, और वैसे भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सिर्फ ये बात है कि तुम्हें पसंद नहीं है, इसके वजह से मैं रूम अभी चेंज नहीं कर सकता। वैसे भी कोई भी रूम अवेलेबल भी नहीं है, तो तुम सोचना भी मत, मैं तो रूम चेंज नहीं करने वाला। जोंगकुक कहने लगता है, ऐसे कैसे तुम रूम चेंज नहीं करोगे? हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ताह्युन कहने लगता है, आज तक तो रह रहे थे ना, 3 महीने हो चुका है जोंगकुक, ग्रो अप। और वैसे भी इतना ज़्यादा नैरो माइंडेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और तुम अभी भी ये सब मानते हो? ओह शिट, तुम्हारा तो माइंड बहुत छोटा है। ये सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुम जो सोचना है सोच सकते हो, लेकिन इस रूम में नहीं रह सकते, तुम्हें इस रूम से जाना ही होगा। ताह्युन कहने लगता है, तुम भूल जाओ, मैं इस रूम से कभी नहीं जाने वाला। जोंगकुक कहता है, ठीक है, तो फिर मैं ही रूम चेंज कर लेता हूँ। ताह्युन कहता है, तुम्हारी मर्जी है, मुझे कुछ नहीं कहना। और फिर जोंगकुक गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है और जाकर उसके वार्डन से कहने लगता है, प्लीज़ मैम, मुझे अभी के अभी रूम चेंज करना है। वार्डन कहने लगती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास रूम अवेलेबल ही नहीं है, तो तुम चेंज कैसे करोगे? जोंगकुक हार नहीं मानता और जिमिन को बुला लेता है। जिमिन कहता है, अब क्या, तुम अभी क्या करने वाले हो? जोंगकुक कहने लगता है, हम सारे रूम में जाकर पूछ सकते हैं, अगर किसी को भी अपने रूममेट से प्रॉब्लम हो तो मैं उससे अपना रूम चेंज करवा लूँगा। और ये सुनने के बाद जिमिन कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी तुम्हारे साथ रूम चेंज करने के लिए रेडी होगा, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं जोंगकुक, और तुम्हें नहीं लगता कि सभी अपने रूममेट्स के साथ क्लोज हो गए होंगे? जैसे कि तुम भी तो अपने रूममेट के साथ क्लोज ही थे, और तुम ही तो कहा करते थे कि ताह्युन बहुत अच्छा
लड़का है, वो हमेशा ही तुम्हारा साथ देता है और हमेशा ही तुम्हें हेल्प करता है, तुम्हारे लिए बहुत सारा स्नैक्स खरीद कर लाता है और जब भी तुम बीमार पड़ते हो तो तुम्हारी ख्याल भी रखता है। तो ये सब इतना सारा करने के बाद भी तुम सिर्फ उसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वो गे है। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। जोंको कहने लगता है तुम यहाँ पर मुझे भाषण मत दो, तुम्हें अगर कुछ करना है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और रूम ढूंढने में मेरा साथ दो। ये सुनने के बाद जिमिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो जोंकुक का साथ देता है और जिमिन और जोंकुक मिलकर सारे रूम में एक एक कर जाते हैं। हॉस्टल के सभी रूम में जाते हैं और सभी को पूछने लगते हैं क्या कोई रूम चेंज करना चाहेगा, क्या किसी को रूममेट से प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद कोई भी उनकी बातें नहीं मानता क्योंकि सारे फ्रेशर्स होते हैं और सभी अपने अपने रूममेट्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर चुके होते हैं। 3 महीने गुजर जाता है और सभी अपने रूममेट्स के साथ कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, इसीलिए कोई भी जोंकुक के साथ रूम चेंज करना नहीं चाहता। और इसी के साथ ही जोंकुक फ्रस्ट्रेट होकर फिर से अपने रूम में लौट जाता है। जैसे ही जोंकुक रूम के अंदर घुसता है, ताह्युन कहने लगता है तुम आ गए फिर से, क्या तुम्हें रूम चेंज करने के लिए परमिशन नहीं मिला। जोंकुक कहने लगता है बहुत कम दिन के अंदर मैं इस रूम से जाने वाला हूँ या फिर मैं तुम्हें इस रूम से निकाल देने वाला हूँ। ताह्युन कहने लगता है तुम ट्राई कर सकते हो, मैं नहीं जाने वाला कहीं पर। अगले दिन जब जोंकुक बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता है तो वो फोकस नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, यही सोच कर कि ताह्युन एक गे है और उसे उससे छुटकारा पाना ही होगा। आखिरकार जिमिन वहाँ पर आ जाता है और जिमिन जोंकुक से बात करने लगता है। बात करते करते जोंकुक जिमिन से पूछने लगता है तुमने कहा था कि तुमने बॉयज स्कूल से पढ़ा है और बचपन से ही बोर्डिंग में रहे हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हॉस्टल में कैसे लड़के होते हैं जहाँ तुम रहना नहीं चाहते और जो लड़के तुम्हें बहुत ज़्यादा एनोइंग लगते हैं, तुम चाहते हो कि तुम उनके साथ रूम शेयर बिल्कुल भी ना करो। तो फिर जिमिन कहने लगता है तुम्हें क्या जानना है। जोंकुक कहने लगता है मुझे ऐसे लड़कों के बारे में जानना है जिससे तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ और जिसके साथ तुम एक पल भी रूम में रहना ना चाहो। जोंकुक कहता है ओ इतनी सी बात है, इसके बारे में तो मैं पूरा लिस्ट दे सकता हूँ। मैंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जिन्हें मैं कभी भी मिलना नहीं चाहूँगा, ना ही उनके साथ रूम शेयर करना चाहूँगा। जोंकुक कहता है तुम कहो मैं लिखता हूँ। और फिर जिमिन कहने लगता है ऐसा कोई जो रूम साफ ना रखे और बहुत ज़्यादा गंदगी मचा कर रखे, उसके साथ मैं नहीं रहना चाहूँगा। दूसरा, अगर कोई मेरे प्राइवेसी को हर्ट करे तो भी मैं रूम में नहीं रहना चाहूँगा। तीसरा, अगर वो लाउड म्यूज़िक लगाए या फिर लाइट ऑन ऑफ करता रहे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और बहुत सारा और भी चीज़ें कहने लगता है जो सब कुछ जोंकुक नोट कर लेता है और फिर कहने लगता है मुझे आइडिया मिल चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है पता नहीं जोंकुक को क्या आइडिया आया होगा, वो कभी मुझे कुछ भी नहीं बताता, पता नहीं ताह्युन इसके साथ कैसे रह लेता है। और इतना सोचने के बाद ही जिमिन भी वहाँ से चला जाता है। जोंकुक अपने रूम में जाता है और जाते ही वो ताह्युन का सारा सामान फैला देता है। वो कपबोर्ड में से ताह्युन का सारे कपड़े निकाल लेता है और फर्श पर गिरा देता है। ताह्युन के सारे लेक्चर के नोट्स वो फाड़ देता है और फेंक देता है। ताह्युन के जितने भी पोस्टर लगे होते हैं वो सारे पोस्टर वो फाड़ देता है और ताह्युन का बेड भी बहुत ज़्यादा बिखरा देता है। इतना सब करने के बाद वो उस रूम से चला जाता है और जाने के बाद जिमिन से मिलता है और कहने लगता है मैंने अपने प्लान को अंजाम दे दिया है, लेट्स सी मेरा रूममेट कब तक टिकता है। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा दिन तक मेरे साथ रह पाएगा, मैं उसे रहने ही नहीं दूंगा। और ये सब सुनते ही जिमिन कहने लगता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा चाइल्डिश बन रहे हो, इतना भी कुछ बुरा तो नहीं किया है ताह्युन ने तुम्हारे साथ, तुम ताह्युन के साथ इतना सब क्यों कर रहे हो। जोंकुक कहने लगता है तुम चुप रहो, अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो तुम जा सकते हो। जिमिन कहने लगता है ओके मैं कुछ भी नहीं कह रहा। और दूसरी तरफ जब ताह्युन अपने रूम में एंटर करता है और लाइट्स ऑन करता है, उसे नजर आता है कि पूरा रूम बिखरा हुआ है और सिर्फ उसी का पार्ट बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। उसके सारे कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, उसके लेक्चर नोट्स भी नीचे गिरे हुए हैं, बहुत सारे नोट्स को किसी ने फाड़ दिया है, उसके सारे पोस्टर किसी ने फाड़ दिया है और उसका बेड भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। ये सब देखने के बाद
ताहिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और कहने लगता है मुझे पता है ये किसने किया है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला, ना ही ये रूम छोड़कर जाने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद ही रूम में जोंगकुक आता है और जैसे ही जोंगकुक अंदर एंटर करता है वो देखता है कि उसका सारा सामान नीचे गिरा हुआ है। उसका भी बेड बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, उसके भी सारे कॉलेज के नोट्स नीचे गिरे हुए हैं, उसके भी कुछ पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं और उसके सारे कपड़े बाहर गिरे हुए हैं। ये सब देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है तुमने ये सब क्यों किया है। ताहिन कहता है तुमने भी तो सेम किया था, अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। जोंगकुक कहने लगता है तुम इस रूम से कब जाने वाले हो। ताहिन कहता है ये मेरा भी रूम है तो मैं क्यों जाऊँ। जोंगकुक कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ताहिन कहने लगता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। जोंगकुक कहने लगता है तुम कब जा रहे हो, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। ताहिन कहने लगता है तो फिर समझ लो तुमको भी अपना जवाब मिलता रहेगा। और इतना सुनने के बाद जोंगकुक और आर्ग्यू नहीं कर पाता और फिर सिर्फ अपने चीज़ों को समेटने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन इग्नोर करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। अगले ही दिन दोनों उठते हैं और क्लास के लिए निकल जाते हैं। क्लास में दोनों ही एक दूसरे की बातें सोचते रहते हैं और कोई भी क्लास पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ताहिन थोड़ा सा तो क्लोज हो चुका था जोंगकुक से, वो जोंगकुक को थोड़ा थोड़ा लाइक भी करने लगा था, लेकिन अब जोंगकुक का ये साइड देखने के बाद ताहिन थोड़ा सा हिल गया था और ताहिन सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। ताहिन का फ्रेंड सुगा उससे पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो। ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ। सुगा कहता है तुम ठीक नजर नहीं आ रहे हो, आज म्यूजिक प्रैक्टिस के वक्त भी तुम ठीक नजर नहीं आ रहे थे, क्या सब कुछ ठीक है। इसके बाद ही ताहिन कहने लगता है हाँ स्टडीज का प्रेशर है। सुगा कहने लगता है तुम जैसे टॉपर्स का यही तो एक रोना है, तुम हमेशा ही फर्स्ट आना चाहते हो, पता नहीं अगर फर्स्ट नहीं आओगे तो क्या हो जाएगा। ओके अच्छा है पढ़ते रहो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ और भी बात हो सकती है। ताहिन कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस स्टडीज़ के लिए ही परेशान हूँ, कुछ ही दिनों में हमारे सेमेस्टर आने वाले हैं और पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म करूँगा। और यही सुनते ही सुगा कहने लगता है तुम और तुम्हारा परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम इतना मत सोचो। शाम को जब ताहिन अपने रूम में एंटर होता है वो देखता है कि जोंगकुक और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स उसके रूम में पहले से हैं। जोंगकुक का एक दोस्त ताहिन के बेड पर भी सोया हुआ होता है। वो सब देखकर ताहिन को गुस्सा तो आता है लेकिन वो सो नहीं करता, वो चुपचाप जाता है और उसे देखते ही जिमिन को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। जिमिन को पता होता है कि ताहिन और जोंगकुक के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने बैठे हैं। इसीलिए जिमिन बहुत जल्दी से कहने लगता है गाइस हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि जोंगकुक का रूममेट आ चुका है और मुझे नहीं लगता कि हमें रूम में और ज़्यादा टाइम रहना चाहिए। जोंगकुक कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, ये मेरा भी तो रूम है और वैसे भी मैंने तो कहा था ना मेरा रूममेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कुछ भी नहीं कहेगा। इतना कहते ही ताहिन जिमिन के पास बैठ जाता है और कहने लगता है हाँ श्योर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम लोग यहाँ पर पार्टी करो, सिर्फ एक बात हो सकती है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। जोंगकुक कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके सारे दोस्त हाँ कर देते हैं और कहने लगते हैं हाँ तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। ताह्युन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम है ताह्युन, और इसके बाद ही जोंगकुक के भी सारे दोस्त इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। ताह्युन उस दोस्त की ओर देखने लगता है जो उसके बेड पर सोया हुआ होता है और कहने लगता है क्या तुम मेरे बेड से उठ सकते हो। उसके बाद ही जोंगकुक का वो दोस्त बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और बेड से उठकर नीचे आकर बैठ जाता है और कहने लगता है सॉरी मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा बेड है। जोंगकुक तुमने मुझे ट्रिक कर दिया, हाँ तुमने कहा कि ये तुम्हारा बेड है और इसीलिए ही मैं वहाँ पर सोया हुआ था। सॉरी मुझे सच में नहीं पता था ताह्युन कि ये तुम्हारा बेड है। ताह्युन स्माइल कर देता है और कहने लगता है कोई बात नहीं इट्स ओके। और उसके बाद ही जोंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है स्नैक्स खत्म होने आए हैं, मुझे और थोड़े से लाने चाहिए, मैं जा रहा हूँ लाने। ये कहने के बाद जोंगकुक जाने लगता है। ताह्युन कहता है शायद वो सब कुछ नहीं ला पाएगा, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। ये कहकर ताह्युन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिमिन सारे दोस्तों को देखकर कहने लगता है ओ माय गॉड मेरा सांस ही अटक गया था, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही हूँ।
सारे दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आता और सबको फिर से पीने लगते हैं और जिमिन की बातों को इग्नोर कर देते हैं। वहाँ ताह्युन जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों डोम से बाहर ही निकलते हैं कि तभी ताह्युन जंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच्चों जैसा ट्रिक करोगे और मुझे रूम से निकालने की कोशिश करोगे और मैं रूम से निकल जाऊंगा? जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा आइडिया काम कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं कर रहा होता तो तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक नहीं आते। ताह्युन कहने लगता है, जंगकुक तुम मुझे फोर्स मत करो, मेरा पेशेंस का लेवल खत्म होता जा रहा है, प्लीज। और उसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, तो क्या अगर मैंने तुम्हारा पेशेंस का लेवल खत्म कर दिया तो क्या? हाँ, क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? और यही सुनते ही ताह्युन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को किस करते हुए कहने लगता है, हाँ मैं कर भी सकता हूँ। और फिर जंगकुक का लिप्स को बहुत जोर से किस कर देता है। जंगकुक ताह्युन को पुश करता है और कहने लगता है, तुम अपने हद भूल रहे हो, लाइन क्रॉस मत करो, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं देख चुका हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम अपने चाइल्डिश बिहेवियर से कब बाहर आने वाले हो। ताह्युन कहने लगता है, तुम मेरा रूम छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? और तभी मैं इस बिहेवियर को बंद करने वाला हूँ। ताह्युन कहने लगता है, तो फिर भूल जाओ। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर से डोम के अंदर जाने लगता है। ताह्युन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलती हूँ कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए। और आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या आप एक दिन में 2 पार्ट देखना पसंद करोगे? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट पर लिखिए कि आपको 2 पार्ट एक दिन में चाहिए, तो मैं 2 पार्ट एक दिन में लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट पर कुछ तो लिख दीजिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देता है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ कल शाम को। थैंक यू।